तो दोस्तों बिहार जी के सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख कृषि के बारे में। यानी कृषि से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है उसी में हम लोग बात करेंगे और पूरा का पूरा पढ़ेंगे भी हम लोग मैप के आधार पर। तो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें ये बात करूंगा कि किस जिला में किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, इसके लिए मैप बना लेते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे बात करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं आपको फ्री पीडीएफ फ्री टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए, पीडीएफ सब कुछ चाहिए तो कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बताऊंगा, और इसका फुल नोट्स कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, एक मानचित्र आप बना लीजिए बिहार का, और छोटा ही बनाइए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ऐसे ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, आपने बना लिया। अब बात करते हैं, उन जिलों का नाम लिखते हैं जिस जिला से हमें काम है ना। तो जैसे कि एक यहाँ पे आप देखते होंगे कौन सा है, रोहतास। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक नाम आता है नालंदा, यहाँ पे पटना, यहाँ वैशाली जो हाजीपुर वाला है वैशाली, यहाँ पश्चिमी चंपारण कर देते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे किशनगंज, तो आप सुने ही होंगे नाम। उसके जस्ट नीचे है पूर्णिया, और उसके जस्ट नीचे कटिहार है। ठीक, यहाँ पे हम दरभंगा कर सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए इस तरह से हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रोहतास है, अब रोहतास में किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है, तो आप कहिएगा गेहूं का। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है, तो रोहतास में हो रहा है। साथ में आप चावल भी याद कर लीजिएगा, दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में हो रहा है, तो रोहतास में हो रहा है। उसके बाद बात करें अगर हम नालंदा में, तो देखिए नालंदा क्यों फेमस है, तो यहाँ पे भाई देखिए प्याज, ये हो गया प्याज, और अमरूद का उत्पादन सबसे अधिक होता है कहाँ पर, तो नालंदा में। अगर हम यहाँ बात करें तो कटिहार है, कटिहार में सबसे अधिक क्या होता है, तो मक्का। ठीक, और एक आता है यहाँ पे जूट, जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ, पूर्णिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, और चाय वाला भी अभी लगातार पूछ रहा है। तो बिहार में अगर चाय कहीं होता है तो वो कहाँ होता है, तो किशनगंज में। ठीक है, कहाँ हो रहा है, तो किशनगंज में, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार का जो बीच वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, टाल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे आप कह दीजिएगा कि आलू का उत्पादन सबसे अधिक, और एक रहा दलहन। ठीक ना, इसका तो दलहन का उत्पादन सबसे अधिक पटना में हो रहा है। अगर हम बात करें ये गन्ना है, तो गन्ना में पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो गन्ना का। एक चीज़ आपको पता भी है ना कि 1840 के आसपास में पूरे भारत में अगर कहीं चीनी का फैक्ट्री खुला था तो वो बिहार था, बेतिया नामक जगह है। और इन क्षेत्रों को ना एक तरह से कहा जाता है चीनी का कटोरा भी बोल सकते हैं बिहार के लिए, बिहार के एवज में इन्हें के भारत का बोल दीजिएगा आप। तो क्वेश्चन इधर भी ऐसे भी आता है, जैसे मान लीजिए कि ये बिहार है, और यहाँ पे आप उत्तर दे सकते हैं, यहाँ आप दक्षिण दे दीजिएगा, इधर आप पश्चिम दे सकते हैं, और इधर आप पूरब दे सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए उत्तर पश्चिम में किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आप देखिए ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये वाला पार्ट, तो आप साफ कह सकते हैं किस चीज का, तो गन्ना का उत्पादन। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर पूरब में किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो आप यहाँ देख सकते जूट बांध दीजिएगा। ठीक, जूट सबसे ज्यादा आता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में ऐसा से कहाँ होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दरभंगा है, दरभंगा में सबसे अधिक क्या हो रहा है, आम। ठीक, दरभंगा में सबसे अधिक होता है आम। अगर हम बात करें दरभंगा के साथ साथ में आपका कुछ क्षेत्र है, जैसे कि मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। तो इन क्षेत्रों को अगर मिला दिया तो मिथिलांचल का एक क्षेत्र बन जाता है। तो मिथिलांचल में सबसे अधिक क्या हो रहा है, मखाना। और आपको पता है ना मिथिला मखाना बहुत फेमस हुआ, अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला उसको। तो ये पॉइंट भी आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो इन क्षेत्रों में
आपका मछली का भी उत्पादन यहाँ ज़्यादा हो रहा है। और अभी हाल ही के सर्वे में आपको ये भी पता चला है कि मछली उत्पादन में शेखपुरा का योगदान सर्वाधिक है बिहार में, शेखपुरा का। अब बात करते हैं यहाँ पे वैशाली। वैशाली में सबसे अधिक क्या है, तो चिनिया केला, जो जीआई टैग के लिए अभी इसको दिया गया है प्रपोजल में। अगर हम बात करें कि एक और शहर बहुत फेमस है, और वो कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर। और आप समझ गए होंगे कि मुजफ्फरपुर में क्या चीज अधिक मिलता है ना। और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक मिलता है क्या, लीची। ठीक है, लीची। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि सघनता यानी कृषि सघनता सबसे अधिक किस जिला में है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप कह दीजिएगा शिवहर में। कहां पर, तो शिवहर में। समझे, एकदम छोटा सा मैप है, उस मैप को बस एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। क्षेत्रों के हिसाब से भी और जिला के हिसाब से भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं, जैसे कि हाल ही में जीआई टैग मिला है ना, जीआई टैग। और वो क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आपको पता है ना, भौगोलिक एक टैग होता है जिसे उत्पादन को ज़्यादा, मतलब किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा हाइप मिले, ब्रांडिंग किया जाए और उसका डिमांड बढ़े, किसानों को फ़ायदा मिले। तो इस तरह से जीआई टैग को लाया गया। सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला था। तो बिहार में कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को जीआई टैग मिला है जो याद करने लायक है, क्या पता दे सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एक तो जर्दालू आम भागलपुरिया जो है। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बताइए जर्दालू आम कहाँ का फेमस है, दरभंगा, भागलपुर, ऐसे भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए सिलाव खाजा है। खाजा मतलब एक तरह से होता है खाजा, आप देखे होंगे पटना उटना में मिलता है बहुत ज़्यादा। नालंदा में एक सिलाव नामक जगह है, वहाँ पे वो खाजा बहुत फेमस है। अब कतरनी चाय, सॉरी कतरनी चावल यहाँ पे। और यहाँ देखिए शाही लीची मुजफ्फरपुर का बहुत फेमस। मिथिला मखाना भी हाल ही में मिला है, जीआई टैग मिला है। उसके बाद आपको मिला है मरचा चावल का। अब ये पूछ सकता है मरचा चावल जो काले रंग का होता है, ये कहाँ बिहार के किस जिला में सर्वाधिक पाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। या कहाँ का जीआई टैग मिला है, तो पश्चिमी चंपारण का। तो इन तरह के फैक्टों को भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में और भी देखिए जीआई टैग मिलने के लिए तैयार है, यानी इतना प्रोडक्ट को और दिया गया है कि भाई जीआई टैग मिले। जैसे कि बिहार का लिट्टी चोखा मोस्ट फेमस है, सोना चूर चावल ये भी बहुत फेमस है। गुलशन टमाटर, बताइए नाम, टमाटर का नाम गुलशन है। यहाँ बाढ़ की लाई, और पिपरा का खाजा, सीता सिंदूर, गया का तिलकुट, और वैशाली का चिनिया केला जो अभी बता रहे थे, और नालंदा का बावन बूटी। बावन बूटी क्या होता है, और यहाँ देखिए भोजपुर का खुरमा। ये सब अभी जीआई टैग देने के लिए मतलब गया है प्रपोजल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखिए बिहार का क्या स्थान है भारत में, यानी किस चीज के उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान कौन सा है। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे अगर हम बात करें कि बिहार पहले नंबर पे है, और वो किस किस चीज के उत्पादन में, तो एक तो मखाना हो गया, लीची हो गया, है ना, मखाना हो गया, लीची हो गया, मशरूम हो गया, और लौकी हो गया। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो जूट और मेस्ता। और ऐसे भी पता है कि जूट तो भाई पहले नंबर पर कौन है, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद आपका ये, और लाल मिर्ची, भिंडी, फूल गोभी और मक्का। यहाँ पे आप देखते हैं सब्जी और आलू और जौ में तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर की बात करें तो शहद, मत्स्य, सूर्यमुखी और बैगन। पांचवें नंबर पे बात करें तो आम और धान। छठे नंबर पे गेहूं, तंबाकू, चना। और सातवें नंबर पर बात करें तो केला और तिलहन सातवें नंबर पे। तो इस तरह का ये एक आपको रिपोर्ट है, तो नॉर्मली आप ये याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कृषि में अगर ज़्यादा याद करना है तो वो भारत में मैं पढ़ा दूंगा, जो ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, खरीफ, रबी और गर्मा जायद। और बिहार में जो खरीफ होता है वो दो तरह का होता है, अगहनी, ये सब। तो इस तरह के भी हल्का हल्का पढ़ सकते हैं। पूरा नोट्स मेरे पास तो है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ कहाँ पे, मैं बताता हूँ। मैं आपको यहाँ मिलेगा, ये सारे नोट्स आपको मिलते हैं। और बहुत लार्ज लेवल पे, तो अभी स्मॉल लेवल पे पढ़ा रहे हैं आपको, एक सरसरी एग्जाम से बस एक रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये एक 299 का एक छोटा सा कोर्स है, और ये आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे लाइव क्लासेज होते हैं, वीडियो, क्यूज और करेंट अफेयर भी, यानी बिहार का करेंट अफेयर भी अब स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ज्योग्राफी से लेकर इतिहास से लेकर हर लेसन बाय लेसन
PDF भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी होता है। तो ये अच्छा है, बाकी आपके हिसाब से देख लीजिएगा, आपको लगे विश्वास हो तभी लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको BPSC निकालना है ना, तो साइंस का रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम ना ज़्यादा नॉलेज से नहीं निकलता है, एग्जाम रिवीजन से निकलता है। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं उतना वो आपको याद होते जाता है और मजबूती से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ज़्यादा पढ़ते जाते हैं ना, तो वो उससे पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो रिवीजन जरूर कीजिए। तो ये साइंस का रिवीजन चल रहा है आपका कितने में, तो मात्र 99 रुपये में। और यहाँ पे भी आप टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट मटेरियल और पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।